वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन के लिए बाजी पलट दी। जिस दौर में अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए उस दौरान बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान था। हॉकी इंडिया में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल था और इंसान ने अभी अभी चांद पर कदम रखा था। इन दोनों ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अदाकारों की तलाश में थे। एक दिन ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने कोई एक लंबे शख्स की तस्वीर लेकर आया। अब्बास ने कहा, मुझे इनसे मिलवाइए। तीसरे दिन शाम 6 बजे वो शख्स इनके कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था क्योंकि इसने चूड़ीदार पजामा और नेहरू कट जैकेट पहनी हुई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी गुफ्तगू की तफसील अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में बताई है। ख्वाजा साहब बैठिए। आपका नाम? अमिताभ। तालीम? दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है। आपने पहले कभी फिल्मों में काम किया है? अभी तक किसी ने मुझे अपनी फिल्म में नहीं लिया। क्या वजह हो सकती है? बच्चन साहब कहते हैं। इन सब ने कहा, मैं इनकी हीरोइन के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा हूँ। हमारे साथ ये मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म में कोई हीरोइन ही नहीं है। अगर होती तब भी मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ले लेता। क्या आप मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं? और वो भी बगैर किसी टेस्ट के? पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, फिर तुम्हारा रोल बताऊंगा। अगर तुम्हें पसंद आया तब मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा। इसके बाद अब्बास ने इन्हें बताया कि पूरी फिल्म के लिए इन्हें सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे। अमिताभ थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अब्बास ने इनसे पूछ डाला, क्या तुम इससे ज़्यादा कमा रहे हो? अमिताभ बच्चन ने इनसे कहा, जी हाँ, मुझे कलकत्ता की कंपनी में 1,600 रुपये मिल रहे थे। मैं वहाँ से इस्तीफ़ा देके यहाँ आया हूँ। अब्बास ने हैरान होकर पूछा, तुम कहना चाहते हो कि इस फिल्म को हासिल करने की उम्मीद में तुम 1,600 रुपये महीने की नौकरी छोड़कर आए हो? अगर मैं तुम्हें ये रोल ना दूँ तो? इस लंबे शख्स ने कहा कि ज़िंदगी में इस तरह के चांस तो लेने पड़ते हैं। अब्बास ने वो रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया और अपने असिस्टेंट को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट लिखवाने लगे। इन्होंने अमिताभ से पूरा नाम पूछा। जवाब मिला, अमिताभ। फिर थोड़ा रुक कर बोले, अमिताभ बच्चन, पिता हरिवंश राय बच्चन। अब्बास बोले, रुको। इन्होंने कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक दस्तखत नहीं हो सकते जब तक मुझे तुम्हारे पिता की इजाज़त न मिल जाए। वो मेरे जानने वाले हैं और सोवियत लैंड नेहरू अकेडमी में मेरे साथी हैं। तुम्हें 2 दिन इंतज़ार करना होगा। और ख्वाजा अहमद अब्बास ने कॉन्ट्रैक्ट के बजाय टेलीग्राम लिखवाकर हरिवंश राय बच्चन से पूछा, क्या आप अपने बेटे को अदाकार बनाने के लिए राज़ी हैं? हम कुछ मालूमाती वीडियोज़ बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। 2 दिन बाद इनका जवाब आया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख के सफ़हात में दर्ज है। फिल्म 7 हिंदुस्तानी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद हिदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ को अपनी फिल्म आनंद में रोल दिया। इस फिल्म के जरिए पहली मर्तबा पूरे इंडिया की नज़रें अमिताभ बच्चन की अदाकारी पर गईं। इन्हें सन 1972 में फिल्म फेयर की बेहतरीन अदाकारी खिताब से नवाजा गया। चंद बरस पहले फिल्म के क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा की एक किताब 100 फिल्म्स टू सी बिफोर डाई आई थी। इस किताब में आनंद का नाम भी था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन इन्हें झंझोड़ते हैं। राजेश खन्ना की ज़िंदगी पर मबनी किताब अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान ने बताया कि इस सीन की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन परेशान थे कि वो कुछ कैसे शूट करेंगे। इन्हें अभी एक्टिंग का इतना तजर्बा नहीं था। राजेश खन्ना तवज्जो खींचने वाले ऐसे जज्बाती सीन्स के बादशाह थे कि अमिताभ अपने दोस्त महमूद के पास गए। महमूद ने सिर्फ एक बात कही कि तुम ये सोच लो कि राजेश खन्ना वाकई मर गए। इसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो सीन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद अमिताभ ने डायलॉग बोला था, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। इस किरदार ने रातों रात अमिताभ को इंडिया के सफ़े अव्वल के अदाकारों में शामिल कर दिया। 16 फिल्मों के बाद हिट फिल्म, लेकिन पैसों के एतबार से कामयाब फिल्म देने के लिए अमिताभ बच्चन को 16 फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। पहली बड़ी कामयाबी इन्हें जंजीर से हासिल हुई। इन्होंने ऐसे दौर में ये फिल्म की जब फिल्मों में रोमांस पसंद किया जा रहा था। हाल ही में अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के बारे में शाया होने वाली किताब अमिताभ बच्चन एक लोडोस्कोप की मुसन्निफ प्रदीप चंद्रा ने बताया कि अगर आपको 16 फिल्मों तक काम मिलता रहा, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जगह बना चुके हैं। अगर ना बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद कोई आपको नहीं पूछता। कभी कभी वक्त भी आपका साथ नहीं देता। जंजीर को देवाना ने इस बात पर नामंजूर कर दिया था। इसमें रोमांस का कोई एंगल या कोई रोमानवी गाना नहीं था। यहाँ तक कि इस फिल्म को राजकुमार और धर्मेंद्र ने भी रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही ये बात समझ में आई। इस फिल्म के ज़रिए वो बाजी पलट देंगे। इनका फैसला सही साबित हुआ। महमूद का राजीव गांधी को 5,000 रुपये का साइनिंग अमाउंट। जब अमिताभ अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे तो अदाकार महमूद ने इनकी सरपरस्ती का जिम्मा उठाया। महमूद की बायोग्राफी लिखने वाले हनीफ ज़वेरी ने अपनी किताब महमूद ए मैन विद मैनी मूड्स में एक दिलचस्प वाक़या का जिक्र किया। बॉम्बे टू गोवा की रिलीज से कबल अमिताभ एक बहुत ही खुश शक्ल शख्स को अपने साथ बम्बई लेकर आए। महमूद उस वक्त थोड़े नशे में थे। इनके भाई अनवर ने उस शख्स का तारुफ महमूद से करवाने की कोशिश की, लेकिन महमूद को नशे में होने की वजह से इस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और अमिताभ के साथ मौजूद उस शख्स के हाथ में रख दिए।
महमूद ने कहा, ये शख्स अमिताभ से ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है और एक इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। ये पैसे उसे अगली फिल्म में लेने का साइनिंग अमाउंट था। जवेरी आगे लिखते हैं कि अनवर को इस शख्स को महमूद से दोबारा तारुफ करवाना पड़ा, ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी हैं। ये सुनते ही महमूद ने राजीव गांधी से वो पैसे वापस ले लिए और राजीव और अमिताभ जोर से हंसने लगे। बाद में अमिताभ बच्चन ने मशहूर सहाफ़ी राशिद कदवाई से बात करते हुए कहा कि महमूद की कही बात सही निकली, राजीव असल में इंटरनेशनल स्टार बने, लेकिन सियासत में, फिल्मों में नहीं। सन 1968 में जब सोनिया गांधी राजीव से शादी करने दिल्ली आईं तो इंदिरा गांधी ने इन्हें अपने घर या होटल में ठहराने के बजाय अमिताभ के वालिद हरवंश राय बच्चन के घर ठहराया। सोनिया गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले राशिद कदवाई ने बताया कि इंदिरा गांधी को इंडियन तहजीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता था। जब सोनिया गांधी इंडिया आई तो इनके वालिद इनके साथ नहीं आए क्योंकि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी से पहले लड़की का लड़के के घर रहना मुनासिब नहीं समझा जाता था, इसलिए इन्होंने सोनिया को अपने पुराने दोस्त हरिवंश राय बच्चन के घर क़याम करवाया। बाद में इस पूरे वाक़े का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे ही हमें पता चला कि डैड ने सारे घर का रंग रोगन करवाया है, सोनिया की फ़्लाइट सुबह 3:30 बजे आने वाली थी, राजीव ने मुझसे कहा था कि तुम रात मेरे घर आकर सो जाना। इन्होंने आगे बताया कि हम लोग काफ़ी पहले ही आधी रात को एयरपोर्ट पहुँच गए थे। सुबह होने से पहले ही इनकी फ़्लाइट उतरी। राजीव बोले, घर चलने से पहले चलो इन्हें दिल्ली घुमाते हैं। हम लोग 3-4 घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी घुमाते रहे और तकरीबन 9 बजे घर पहुंचे। बाद में पता चला कि राजीव ने ऐसा इसलिए किया था मेरे वालिदैन को सुबह जल्दी उठने की तकलीफ से ना गुजरना पड़े। वहीं हमारे घर में ही राजीव और सोनिया की मेहंदी की रस्म हुई। ऊपर से नीचे तक फूलों के जेवरात में सजी घाघरा पहने सोनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर फरवरी में शादी के बाद सोनिया हमारे ही घर से रुखसत हुई। 4 साल बाद 3 जून सन 1973 को अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की शादी मुंबई में हुई। जोड़े की एक तरफ ख्वाजा अहमद अब्बास बैठे थे तो दूसरी तरफ गुलाबी साड़ी पहने मशहूर तारिक दान, भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा बैठे हुए थे। इस शादी में धर्म युग मैगजीन के एडिटर अहलिया पुष्पा भारती भी मौजूद थीं। इन्होंने बताया कि जया के वालिद मशहूर सहाफ़ी तरुण कुमार भादुरी ने लड़के वालों को वेलकम किया। जया के फिल्म इंस्टीट्यूट के साथी और मशहूर कॉमेडी एक्टर इसरानी बारातियों को हार पहना रहे थे। इस दौरान मौसम की पहली बारिश हुई। किसी ने हंसकर कहा कि लगता है जया ने बचपन में कढ़ाई से खुरचन चाटी होगी, तभी ब्याह में पानी बरस रहा है। शादी के अगले दिन ही अमिताभ और जया हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए। सन 1948 में इंदिरा गांधी के कहने पर अमिताभ ने सियासत में कदम रखा और इलाहाबाद से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। इनका मुकाबला उत्तर प्रदेश के वजीर आला हेमवती नंदन भगोना से था। इन इलेक्शन को कवर करने वाली सहाफ़ी कुमकुम चढ़ा ने बताया कि इन इलेक्शंस में बच्चन अपना किरदार नहीं बदल पाए। वो आखिर तक यही समझते रहे कि वो एक फिल्म स्टार हैं। इन्होंने सर्किट हाउस में बंद कमरे से इंतखाबात लड़े। इनकी इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी इनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन के हाथों में थी। इनका काम लोगों को भगाना होता था। कुमकुम ने बताया था कि सर्किट हाउस का दरवाज़ा बंद रहता था। इन्होंने इलेक्शंस की बारीकियों के बारे में बिल्कुल समझ नहीं थी। इनके हक में जब हवा तब्दील हुई, जब जया बच्चन इंतखाबी मुहिम में शामिल हुई, इन्होंने भाभी, तेवर और मुँह दिखाई जैसे अल्फाज बोलकर अमिताभ के हक में माहौल बदल दिया। मेरा तब भी यही ख्याल था कि अब भी ये ख्याल है कि जया इलेक्शन की मुहिम में अगर ना शामिल होती तो अमिताभ के लिए जीत हासिल करना बहुत मुश्किल थी। कुमकुम ने बताया कि मेरे पास इस बात की कोई सबूत तो नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि अमिताभ को ये बात बुरी लगी कि बोफोरस मामले में नाम आने पर राजीव गांधी ने इनसे इस्तीफ़ा मांग लिया। मेरा ख्याल है कि राजीव ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं थे, लेकिन इनकी करीबी लोगों के बारे में ये बात नहीं कहा जा सकती। अमिताभ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। एक ज़माने में इनके छोटे भाई अजिताभ इनके सबसे करीब हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इनसे अमिताभ की बातचीत बंद हो गई। सोनिया इनको राखी बांधती थीं, लेकिन इनसे भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। सियासतदान अमर सिंह भी इनके करीबी दोस्तों में थे, लेकिन इनके भी दरमियान दोस्ती जैसी कोई बात नहीं रही। सेट पर वक्त से पहले पहुंचने की आदत। कहा जाता है कि 70 और इसकी दिहाई में अमिताभ की मकबूलियत उरूज पर थी। मई 1980 में इंडियन सहाफ़ी वीर सांगुरी ने इंडिया टुडे में लिखा था, दिन के किसी भी वक्त कम से कम 1 लाख लोग इस शख्स को गाते, नाचते और लड़ते हुए देखते हैं। इस स्टार की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि प्रोड्यूसरों को ये बता देने के बावजूद कि इन्हें 1983 से पहले कोई तारीख नहीं मिल सकती, वो इनको साइन करने के लिए बेचैन है। इनके लिए अमिताभ स्टार नहीं बल्कि एक कारोबार है। सन 1979 में फिल्म फेयर ने लिखा था कि अकेले बम्बई में 96 हेयर कटिंग सैलून हैं जिन पर बच्चन की तस्वीरें पेंट की गई हैं। 70 की दिहाई पार करने के बावजूद बच्चन अभी भी फिल्म इंडस्ट्री के सुतून हैं। इनकी अदाकारी में निखार आया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि अमिताभ को मिलने वाले 4 नेशनल अवार्ड में से 3 इन्हें 60 बरस की उम्र पार करने के बाद मिले हैं। कहा जाता है कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से ज़्यादा कमाती हैं। ये भी कहा जाता है कि इनकी फ़ीस
इनके सबसे बड़े हरीफ को मिलने वाली रकम की दुगनी होती है। सन 1991 में टाइम्स मैगजीन ने एक जुमला लिखा था कि बॉलीवुड में अदाकारों की लिस्ट में 1 से लेकर 10 मकामात पर सिर्फ अमिताभ बच्चन काबिज हैं। प्रदीप चंद्रा ने बताया कि बच्चन के बारे में बड़ी बात यह है कि इनका पूरा लुक बहुत इज़्ज़तदार है। इनके कपड़े पहनने और बात करने का तरीका और इनकी ज़बान फिल्मों में दूसरे फ़नकारों से बहुत मुख्तलिफ है। चंद रोज़ कबल नगमा निगाह जावेद अख्तर से मेरी बात हो रही थी। इनके सेट पर वक्त पर पहुंचने और दूसरे अदाकारों के साथ इनके सलूक ने इन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। इनसे पहले आमतौर पर अदाकार 12 बजे का वक्त दिया जाने पर 4 बजे सेट पर पहुंचते थे। कोई नशे में आता था तो कोई अपने इर्द गिर्द शागिर्दों की भीड़ लेकर आता था। अगर 7 बजे की शिफ्ट हो तो अमिताभ अपनी वैन में 6:30 बजे बैठ जाते थे। प्रोड्यूसर केतन देसाई ने भी मुझे बताया था कि एक बार जब वो सुबह 7 बजे शिफ्ट पर पहुंचते तो अमिताभ अपनी वैन में पहले से मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हमें ये देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि स्टार हमसे पहले सेट पर पहुंच गया था। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।